हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप सबके? तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड सुशीला, बिट्टू कुमार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो मेरे भाई? तो आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, बिपिल कुमार गुड आफ्टरनून, दिनेश गौर गुड आफ्टरनून सभी को। कितने खतरनाक लोग तुम लोग हैं। लिख रहा है सर बाहर हो, फुल बरसाओ, मेरे गुरु जी आए हैं। अरे थोड़ी बारिश वारिश करवा दो यार, गर्मी इतनी सारी हो रही है। हाँ प्रियंका, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर क्लास की शुरुआत की जाती है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज को, ठीक ना। परसेंटेज के हमने बेसिक कुछ टाइप मैंने डिस्कस किए थे। परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज में थोड़े बहुत चेंजेस कैसे होते हैं। ओके अभय, मैं बढ़िया हूँ। गुलशन कुमार, नीतीश, अमरकांत, सभी को बच्चा बिल्कुल। यहाँ पे बहुत तेजी से कमेंट आते हैं यार, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून सभी को। बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ। शोभना, बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ। चलो भाई, नीतीश कुमार एंड एक्स वाई जेड जो भी हो, सारे के सारे ए से लेकर जेड तक सभी को गुड आफ्टरनून। चलो देखो बच्चा, आज मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, वो जरा ध्यान समझेंगे। मेरठ में बारिश हो रही है? नहीं यार, यहाँ पे तो नहीं हो रही, यहाँ बहुत गर्मी हो दिल्ली में। ठीक है, हाँ। कह रहा बारिश के लिए सर किसी के यार का हंसना चाहिए, होना चाहिए है? ऐसा होता है क्या? हम्म, ऐसा होता है क्या भाई? हमें तो पता ही नहीं था, आप लोगों ने बता दिया, बढ़िया है। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे ना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बच्चा शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और सुबह से लगातार कंटिन्यू क्लास हो रही है। हम्म, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे। कह रहा सर शर्ट अच्छी लग रही है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गरीब आदमी है तुम लोग, काहे मजे लेते हो हमारे? मतलब तुम चाहते नहीं हम शर्ट भी ना पहने हैं भाई? ठीक है, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं भी सीरियस नहीं था, मैं भी मजाक में हूँ। चलो भाई, तो ये वाली पीडीएफ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेसिक पीडीएफ में आपको डिस्कस कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको सिखा रहा था कि परसेंटेज को हम लोग चेंजेस कैसे करते हैं। अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में? हम्म, लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? बेसिक क्वेश्चन हमने कितने डिस्कस कर लिए थे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, हमने कितने क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, एक दो बच्चे बता दो जल्दी से, फिर देर नहीं करते ना, टाइम वैसे भी थोड़ा कम मिलता है। और आज रात को 9 बजे जिन बच्चों का एग्जाम, 13 क्वेश्चन हो गए थे। बहुत बढ़िया बात है फिर तो। 13 क्वेश्चन आपके हो गए थे इसमें से, बिल्कुल। चलो 13 क्वेश्चन हो गए थे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आने वाला है। ओके, अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, सिलेक्शन ले लो तुम भी, हम तुम्हें भिजवा देंगे एक तो। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए जरा एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान से देखिए। लिखा है 32%। कह रहा कोई अपने टाइप में गरीब नहीं होता। नहीं, गरीब तो नहीं है, ठीक ठाक है। चलो, लिखा हुआ 32% ऑफ आपको बताना है। 15 तक हो गया था, ऐसे मत चेंजेस बताओ। चलो ठीक है, देखते हैं 14 नंबर से। 14 हो गया है, चलो 15 नंबर देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब बातें नहीं करो भाई, अब चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में, आपको बताना 120% ऑफ 133.33% बताना है। ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस क्वेश्चन की 120%, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि A% ऑफ B बराबर होता है B% ऑफ A। 15 भी हो गया था, 16 से कराना है। ठीक है ना। तो आज बच्चे याद रखना, ठीक है। चलो 16 नंबर से देख लो। आज हम लोग क्या करेंगे, आज रात को 9 बजे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए। तो आज रात को 9 बजे, ठीक है ना, आज रात को 9 बजे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जो आपका कल पेपर होने वाला एनटीपीसी का, 24 को होने वाला। तो एनटीपीसी का पेपर ये भी हो गया। अब चुप करो तुम लोग, ठीक है ना, ज्यादा पागल नहीं बनाओ बच्चों को। 23 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया और 31। इन 4 डेट में आपका एनटीपीसी का 7th फेज का एग्जाम होना है। तो एनटीपीसी 7th फेज वालों के लिए आज रात को मैं 9 बजे एक मैराथन क्लास ला रहा हूं, ठीक है ना। और कल जो पेपर आने वाला है, कल 23 तारीख ही तो है,
तो कल हो गया, परसों हो गया, 26 को, 31 को, जो भी पेपर आएगा इसी क्लास से आएगा, जो भी पेपर आएगा इसी क्लास से आएगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो आज रात को जिन बच्चों का एनटीपीसी 7 का एग्जाम है, ठीक है ना, तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, इस क्लास में जुड़ेंगे। जिनका नहीं भी वो भी जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाले ग्रुप डी वगैरह में भी क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक बने टॉपिक वाइज सारे हम निपटा देंगे। 2-3 घंटे लगेगी क्लास, 9 से 12 1 तक क्लास चल सकती है, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों का एग्जाम 7th फेज में बचा हुआ है आएंगे जरूर, पूरे क्वेश्चन उनके आ जाएंगे। हाँ, जीडी का प्रैक्टिस बैच, ठीक है ना, बिल्कुल जीडी का प्रैक्टिस बैच आने वाला है, जिसमें जीडी के प्रीवियस से सारे करेंगे, यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस बैच आने वाला। थ्योरी बैच के लिए आप मैथ स्पेशल 14 बाई कर सकते हो, या फिर संकल्प बैच बाई कर सकते हो। एक कह रहा 14 से बताना है, तुम लोग यार मतलब पढ़ाई के मूड में नहीं हो। चलो 14 नंबर से देख लो, जिनको लगता हो गया कोई बात नहीं, जिनको लगता नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो आपको बताना है यहाँ पे 32% ऑफ 1555, तो इसको तो ये भी लिख सकता था मैं कि 1555% ऑफ 32, ये भी लिख सकता था कि नहीं। इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना, इसको मैं लिख दूंगा 1500%। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1500 हो गया आपके पास में, प्लस कितना लिख दूंगा मैं, 1500 हो गया आपके पास में, कितना बच गया 55, मतलब 50% लिख दिया मैंने, प्लस आपका 5% लिख दिया। क्लियर है, प्लस आपका 5% लिख दिया। ये 1500% हो गया, ये 50% हो गया, 5% कितने का, 32 का। अब देखो निकालना कितना आसान बन जाएगा, ठीक है ना। अभी निकालना कितना आसान हो जाएगा। पेट तो पहली बार आया है ना, पेट तो पहली बार आया, पहले आपका यूपी ट्रिपल एस चलता था, उसके थ्रू आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है प्रियंका। अब देखो 32 का 15% कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 32 का 50% कितना आ जाएगा, 16, और ये आपके पास में कितना होगा, 32 का 5% कितना आ जाएगा, 32 का 50% कितना हो गया, 16 हो गया, और 32 का 5% कितना होगा, 1.6। 0.6 वाला एक ही ऑप्शन था भाई, लगा देना आंसर कौन सा, ए ऑप्शन लगा देना। क्या लगा देना, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो 497.6 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात, ठीक है ना। अभी आपका ये जो करा रहा हूं मैं, अभी आपको जो मैं करा रहा हूं, ये आपका मेनली करा रहा हूं मैं जो एनटीपीसी का है, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रुप डी के लिए भी चलाऊंगा मैं, सीएचएसएल के लिए भी चलाऊंगा, ऐसे ही चलाऊंगा मैं। सीएचएसएल के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जरूर बनाऊंगा, 200 क्वेश्चन की जरूर बनाऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया तो मैं तोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे से कनेक्ट है डायरेक्टली, मैंने उनको बोला है कि मैंने प्रॉमिस किया तो तोड़ूंगा नहीं मैं। ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो अगर आप 32 का 32% निकालते 1555 का, थोड़ी सी दिक्कत आती, ठीक है ना बेटा। जो भी नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम आपको डीपी सर पढ़ाएंगे, मैं इस बैच में अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा आपको। नहीं बेसिक्स तो नहीं पढ़ा पाएंगे, जो एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके आने वाले मैं वही पढ़ाऊंगा आज रात वाली क्लास में, ठीक है ना। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप क्लास में आओ, ठीक है ना। लेकिन आप अगर सीखने के मकसद से आना चाहते हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप जरूर आइएगा। क्लियर हो गया ये सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो जरा, आपको निकालना है 120%, तो इससे अच्छा मैं ये निकाल लेता हूं जरा ना कि 133.33% निकाल लेता हूं, कितने का, ऑफ 120। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 133.3% का मतलब हो गया 100% हो गया, प्लस में कितना हो गया 33.33% हो गया, और कितने का निकालना है 120 का। तो 120 का 100% कितना आएगा, 120 हो जाएगा, और 33.33% का मतलब क्या, 1/3, कितने का मेरे भाई, 120 का, ठीक है ना। तो 3 का कितने गुना हो गया, 40। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 160। तो 160 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सर डी ऑप्शन को लॉक कर देना, कितना, डी ऑप्शन को लॉक कर देना, 160 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ बिल्कुल। मेंडे लक्ष्मण क्लियर है, प्रवीण यस क्लियर है, प्रमोद प्रेम कुमार, प्रमोद प्रवीण प्रेम कुमार, है ना। कितने खतरनाक तुम लोग सीक्वेंस वाले हो, प्रेम प्रवीण प्रेम कुमार। हाँ ज्योति यादव बेटा, अगर वीडियो चल नहीं रही है तो तुम लाइव कैसे आई हो ये बता दो जरा, है कुछ लॉजिकल बातें किया करो आप लोग। ठीक है ना। सौम्या कुमारी बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। हाँ बेटा कंप्लीट परसेंटेज तो कंप्लीट होगा ना, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। अभी आपका बेसिक चल रहा है, अभी आपके टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, लिखा हुआ 264% निकालना 162.5 का। तो मैंने आपको बोला था इससे अच्छा क्या निकाल लो आप। अब देखो इसका 162.4 का ये निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं बोलूं 162.5% निकाल लेते हैं हम, कितने का, 264 का। तो ये हमारे लिए निकालना आसान है। अब इस परसेंट को हम कैसे लिख देंगे, इसको मैं लिख दूंगा 100% और प्लस का 62.5%, ठीक है ना। ये लिख दूंगा मैं, और ये कितने का भाई,
ये आपको लिख दूंगा मैं कितने का, 264 का। अब 264 का 100% कितना होता है, 264 ही होता है। 62.5% को मैंने क्या बताया था, 62.5% का मतलब होता है मेरे भाई 5/8। कितना होता है, 5/8 आ रहा है। बिल्कुल अरविंद आपका कमेंट आ रहा है, तो 5/8 हो गया कितने का, 264 का। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। 8 इंटू 3 24, तो आपका आंसर कितना आएगा, 264 हो गया। और 33 का 5 गुना 165, ऐड कर देना, लास्ट में कितना 9 आ रहा है, तो 429 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 429 इज द राइट आंसर। सर बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं ना, बी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सौम्या कुमारी सही है, प्रेम प्रकाश कुमार है ना, पीपी के बिल्कुल सही है, 429 बिल्कुल सही आंसर है। हाँ कल्पना थोड़ा डीपली बता दीजिए। बच्चा मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था, ठीक है ना। जैसे आपको निकालना है 162.5%, तो 162.5%, 62.5% हमें पता है, क्लियर है। तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 100% में, और प्लस इसको ब्रेक कर दूंगा मैं 62.5% में। 100% का मतलब 1 होता है, इसका मतलब 5/8 होता है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, तो आपके पास आएगा 13/8 आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, ये जो 264 था इसका हम 13/8 निकाल लेंगे, तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। चलो भाई 16 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़िएगा। हाँ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। बिल्कुल, अगर आपने पिछली सारी क्लासेस देखी तो ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। ओके अब देखो मेरे भाई ध्यान समझना। अब यहां पर देखो हम थोड़ा, जैसे आपने अगर थोड़ा सा काम कर लिया ना, हम थोड़ा सा तेजी पे काम करते हैं, हम स्पीड पे काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई अगर मैं देखूंगा यहां पे 36 का सबसे पहले 200% कितना आएगा, 72 आ जाएगा, क्लियर 72। और 33.333 मतलब 1/3, तो इसका 1/3 कितना आपके पास में आएगा, 12। यानी कितना आ जाएगा, इसको हम देखेंगे तो 70 आपके पास में कितना आएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई अमरजीत, जीडी के लिए प्रैक्टिस बैच में ले आ रहा हूं, ठीक है। थ्योरी यहां पे पढ़ना और प्रैक्टिस बैच वहां पे। सुनो अब 24 का अगर मैं देखूंगा 100%, तो 24 तो आएगा ही आएगा, है ना। और ये देखो 66.66% का मतलब क्या होता है, 2/3। कितना, 2/3 कितने का, 24 का। तो 24 का 2/3 कितना होता है, 8 इंटू 2 कितना, 16। 16 और आपके पास आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो यहां से आपको मिल गया कितना, 84, यहां पे 40, तो 8 और 4 12 कितना, 124 आपके क्वेश्चन का दमदार आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 124। ठीक है ना बेटा। नंबर सिस्टम आपको डीपी सर कराएंगे, ठीक है ना। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया तो डीपी सर ने बोला कि सर एडवांस मैथ्स में पढ़ाएंगे, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है ना। तो नंबर सिस्टम बाकी आपको डीपी सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हाँ, कह रहा सर थैंक यू सर, लाइफ में पहली बार मैथमेटिक्स समझ में आया। पता है एक हमने जो अपने 5 साल के कैरियर में, टीचिंग कैरियर में, हाँ 5 साल के टीचिंग कैरियर में, पता है जो मैंने बातें सीखी है ना, कई सारे लोग क्या होते हैं ना कि बच्चों को अवॉइड करते हैं, कहते हैं रेलवे वाले बच्चे हैं ये। एक बात मुझे जरा बता दो, जो एसएससी क्लियर करता है, जो कैट क्लियर करता है, क्या वो बच्चे जो है उनके पास दिमाग नहीं होता? सबके पास होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, लोग उनको बताते नहीं है उस तरीके से। अगर आपको भी समझाया जाए सही डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कभी बच्चों को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि नहीं ये नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम करोगे भी, तुमको करना भी पड़ेगा। चलो अंशु यादव बेटा देखो ध्यान से, मैंने क्या किया यहां पे देखो, इसको मैंने कहा ये 200% हो गया, 200% हो गया। और 33.33% का मतलब हो गया क्या, 1/3। कितना, 1/3 कितने का, 36 का। 36 का 200% कितना आएगा, 72 आ जाएगा। और 36 का 1/3 कितना, 12 और आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 84 आ गया। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनो आगे देखो ध्यान से, इसको अगर मैं निकालूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 100% लिखूंगा, और प्लस इसको लिखूंगा मैं 66.66%। कितने का भाई,
कितने का इसको लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 24 का, तो 24 का 100% कितना 24, 66 का मतलब होता है 2/3, और 2/3 कितने का निकालेंगे 24 का, तो कितना जाएगा 3 का 8 गुना 8 इंटू 2 16, 16 और 24 कितना 40, तो 40 यहां से मिल गया, 84 यहां से, दोनों का प्लस का साइन जोड़ देना, तो 124 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल दिलीप यादव, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। 2016 में मैंने एसएससी की जॉब छोड़ी है, 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी लखनऊ में, मैंने पोस्टिंग छोड़ दी, मुझे मजा ही नहीं आया। जिस काम में मजा नहीं है तो फिर क्या ही मतलब है जॉब करने का, है ना। मुझे पढ़ाने में मजा आता है, फील आता है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 18, आप जरा ध्यान से समझेंगे यहां पे, जैसे बेटा लिखा हुआ 210, आपको ये की पॉइंट देखो ध्यान से, 14.28, ये बताओ जरा किसका फ्रैक्शन होता है, 1/7 का, कितने का होता है 1/7 का होता है। क्लियर है, अब ध्यान समझना एक एक बच्चा, अगर मैं 210 का सबसे पहले 200% निकालूंगा तो कितना आएगा 420 आ गया, कितना आ गया 420 आ गया। अब 14.28 का मतलब होता है 1/7, इसका 1/7 कितना आएगा 30, यानी आप 30 जोड़ देना तो कितना आ गया सर, इसको सॉल्व करने पर 450 आया। बोलो सबका आया क्या, सबका 450 आया कि नहीं आया, बिल्कुल। आगे देखेंगे यहां पे बच्चा 300, सबसे पहले 270 का 300% निकालेंगे तो 810 आ जाएगा, और 22.22 याद है कि नहीं, 22.22 का मतलब क्या होता है 2/9, क्या होता है 2/9, कितने का 270 का, कितने का 270 का, तो 9 का कितने गुना हो गया 30 हो गया, 30 इंटू 2 कितना 60, 60 और जोड़ देना कितना आएगा 870 आ जाएगा, तो 870 ये हो गया, 450 ये हो गया, 7 और 5 12, यानी 1320 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। बताओ जरा कितना आंसर आया। एसएससी के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, एसएससी के लिए आपका 200 नंबर का प्री होता है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस 50-50 के आते हैं, मेंस में आपका 200 नंबर का इंग्लिश 200 नंबर का मैथ्स आता है, फिर टीयर 3 में टाइपिंग सॉरी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, बताओ 1320 करेक्ट आंसर है क्या सबका, बिल्कुल 1320 बिल्कुल सही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन। सी ऑप्शन सबका आ गया क्या, ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा थोड़ा अगर आप काम करते जाओगे ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप काम करते जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। 2/9 कैसे आया बेटा, मैंने पहली क्लास में समझाया था कि इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से यार, डेली क्लास में आया करो तब समझ में आएगी चीजें, ऐसे मेरा गला बहुत खराब सा हो रहा है आज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा, और रात को मैराथन क्लास भी है, और ये कितना हो जाएगा 22.22%। मैंने बोला था दशमलव के बाद में अगर इधर भी डिजिट सेम इधर भी डिजिट सेम तो आपके पास 2 नीचे लिख के लगा देना 9, 2/9 का मतलब यही होता है। मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4/9 हो जाता है, ठीक है ना, नहीं लगा सकते फिर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग चलो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो मेरे भाई ध्यान समझना, अगर यहां पे मुझे निकालना है 208.33% 600 का, सबसे पहले 600 का देखो ध्यान से 200%, 600 का 200% कितना आएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200, ध्यान समझना, ये कितना आ गया 1200। फिर 8.33 का मतलब क्या होता है 1/12, कितना होता है 1/12 होता है, क्लियर है, कितना होता है 1/12, तो 1/12 600 का निकालेंगे कितना आएगा, तो 12 इंटू 5 60 होता है, यानी 50 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1250 आएगा, 1250। बोलो सबका आया क्या, सबका आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। अब यहां पे देखेंगे 320 का 200%, 320 का 200% कितना आएगा 640 आएगा, और 87.5% का मतलब क्या होता है 7/8, 7/8 कितने का 320 का, 320 का, तो 8 इंटू 4 होता है 32, यानी 280, तो 280 और जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना आपके पास में आ जाएगा 920 आएगा। ये आपका बच्चा 920 है और ये आपका 1250 है, तो अंतर कितने का दिख रहा है, अंतर कितने का दिख रहा, 80 यहां पे 50, 8 और 5 13 का, देखो जरा ध्यान से कितने का 13 का, यानी आपका आंसर कितना आएगा 330 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म यहीं पे, बताओ 1320 नहीं आएगा, अच्छा 1320 कहां पे 1320 आ रहा है आपका, हाँ बिल्कुल हेमराज सरताज, यस सर आ गया सबका, सबका आंसर 330 आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपको मैंने पिछले 3 क्लासेस में कॉन्सेप्ट बताए उन कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस करोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज तो लग रहा है मेरी वोट लगने वाली है,
8 बजे से लगातार क्लास चल रही है, 5 साढ़े 5 घंटे हो गए। अभी रात को 8 से, फिर 8 से 1 बजे तक क्लास होगी, 8 से 9, 3 घंटा, 12, 4 घंटे भी रात को और क्लास होने वाली है, 11-12 घंटे क्लास, मतलब यू नो। हाँ, एसएससी जीडी का लेवल यही रहेगा। अरे भैया एसएससी जीडी तो बहुत बहुत नीचे है, हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सीजीएल हो गया आपका, यहाँ पे कैट होता है एक्चुअली में, ये कैट हो गया, फिर सीडीएस हो गया, फिर एसएससी सीजीएल हो गया, फिर आपके पास में आता है सीएचएसएल होता है, फिर आपका ये यूपीएसआई का, फिर आपका ये जीडी वगैरह आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लेवल चीजें पढ़ रहा हूँ, आपको काफी नीचे की लेवल की चीजें आएंगी, टेंशन मत लेना। जीडी का पेपर रात को मैं डिस्कस कर रहा था, कल भी डिस्कस किया था, अगर आप लाइव आए होते तो, ठीक है ना। ठीक है ना, रात को मैंने डिस्कस किया था। हाँ देखो, जब आप डाउट पूछा करो ना, तो मुझे डाउट ये पूछा करो कि सर ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप ये पूछा करो ना, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मुझे भी पता चले ना कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ठीक है ना। हाँ, बैंक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बैंक का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट चीज है, उसमें डीआई का वेटेज ज्यादा रहता है। चलो ये हो गया, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं धीरे धीरे बेसिक लेवल पर, ठीक है ना। देव कुमार सर, आपका मैरिज हो गया क्या? मैरिज हुआ रहता तो मैं 12 घंटे क्लास ले पाता क्या? नहीं ना, बताइए क्यों। हाँ बिल्कुल, है ना, फिर वही होता, 8 बजे घर आना है, मतलब आना है, ठीक है, 8 से 9 नहीं होना चाहिए। सिंगल रहने के अपने फायदे होते हैं, है ना। तुम लोग पता नहीं क्या ही चलता रहता तुम्हारा, है ना। चलो सर, आपका मंथली कितना इनकम हो जाता है? इतना हो जाता है कि मैं खाना पीना खा लेते हैं बस, इतना हो जाता है, ठीक है। हाँ, इतना हो जाता है कि खाना पीना मिल जाता है बस। रोटी कपड़ा मकान, बस मकान तो पहले से, रोटी कपड़ा मिल जाता है। चलो भाई, चलो इस सवाल का उत्तर बताओ। बस चलो भाई, इसको जरा बताओ मुझे। लिखा हुआ आपके पास में 506.25% ऑफ 480, ठीक है ना, माइनस कर देंगे अगर हम 6 पॉइंट। लिखा है कि, हाँ बिल्कुल सही बात है, लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछा करते, ठीक है ना। चलो ये 2 बेसिक रूल है, याद रखना, लड़कियों से कभी उनकी उम्र मत पूछना, लड़कों से उनकी सैलरी मत पूछना। चलो देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, देखो सबसे पहले क्या ये 500% है क्या? 500%, सबसे पहले इस पे फोकस करो, ये क्या है आपका 500% यहां तक। तो 480 का 500% मतलब 480 का 5 गुना, 480 का 5 गुना कितना आएगा? 2400। कितना आ जाएगा? 2400 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 2400। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था बच्चा कि 6.25% क्या होता है। आज तो हालत खराब हो रही मेरी। ठीक है ना, मैंने आपको क्या सिखाया था? 6.25% क्या होता है, ठीक है ना। सुना ध्यान से, जैसे मैंने आपको बोला था कि 25% क्या होता है मेरे भाई? 25% की वैल्यू होती है आपकी 1/4। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से यहां भी डिवाइड कर दूं और 4 से एक और डिवीजन यहां पे लगा दूं, तो कितना आ जाएगा? ये आपके पास आएगा 6.25%, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/16। क्या होती है? 1/16 होती है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? तो आपके पास में कितना आएगा? ये आपका 480 का 500% कितना आएगा? 2400 आ गया, और प्लस में कितना x का 480 का कितना 1/16 कितना आएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी आपके पास में आएगा 2430, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप कूलर फ्लैट में रहते होंगे, हम तो छोटी सी कुटिया में रहते हैं, है ना। तो मैं कभी अपना गांव दिखाऊंगा, अभी मतलब जुलाई है, अगस्त में जाऊंगा मैं गांव, ठीक है ना। मे बी आप लोग का एग्जाम थोड़ा हो जाए, सीजीएल वगैरह का एग्जाम हो जाए, उसके बाद जाऊंगा मैं, मतलब 20 के आसपास जाऊंगा मैं, ठीक है ना। 18, 19, 20 के आसपास जाऊंगा मैं, तो दिखाऊंगा तुमको अपना गाँव, फिर तुमको एहसास होगा हम भी, ठीक है ना, हम भी गाँव से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब यहां पे देखेंगे 180 का, देखो बच्चा
180 की अगर मैं बात करूं तो 180 का 300% कितना आएगा, तो 540 आ जाएगा। कितना, 540। और 6.25% कितना आएगा, 1/16। अब देखो 180 का क्या निकालना पड़ेगा, 1/16। ठीक है ना, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है क्वेश्चन में। इसको 16 से भाग करेंगे तो ये लगभग आपके पास में आ जाएगा, मे बी 160 होगा ये। ठीक है ना, एक मिनट को, इसको शायद 160 कर लेना, इसको 160 कर लेते हैं हम। तो 16 का आपके पास में कितना आएगा, 480 आ जाएगा यहां से। ठीक है ना, और 16 का आपके पास में 10 और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 490। ठीक है ना, 490। ये 180 थोड़ा सा मुश्किल लग जाएगा। 180 पे थोड़ा सा हो जाएगा ना, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका डेसिमल में आने लगेगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। मुझे लग रहा है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, हम्म 1/6 किस बात का होगा, 2920 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे माइनस का सिंबल है ना, ये माइनस का है। ठीक है भाई, ये माइनस का है। ये आपका 180 होगा तो 1/16 हो जाएगा ना, तो 1/16 पे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लग रहा थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। अगर 160 होता तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, फिर तो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। 3060 यानी आपके पास में आ जाएगा फिर 1960 आंसर आ जाएगा। हाँ, 1900 आपके पास में आ जाएगा, 30 घटेगा 60, 1940 आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है ना, फिर आपका आंसर 1940 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग इसमें मिस्टेक है। ठीक है ना, 1940 आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये 180 पे नहीं आएगा, 180 पे क्या होगा, 1/16 निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग में इसमें एरर है, थोड़ा सा टाइपिंग मिरर है। अगर यहाँ पे 180 करेंगे तो यहाँ पे 180 का 1/16 फिर डेसिमल में आएगा, डेसिमल में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, डेसिमल में कोई ऑप्शन नहीं है। तो 160 से थोड़े का मतलब होता है बेटा, हमें मतलब इससे होता है ना, 6.25 का मतलब क्या होता है, 1/16 होता है, इससे हमें मतलब है, इससे थोड़े मतलब होता है हमें। ठीक है ना, हाँ, थोड़ा इसमें चेंज है, मैं देख लूंगा क्या है, फिर मैं एडिट करवा के अपलोड करवा दूंगा इसको। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा। अब आते हैं आपके पास में बेसिक क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ठीक है ना, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा बस आइडिया दिया है कि परसेंटेज चेंज वगैरह का आइडिया दिया है, थोड़ा सा भी आपको मैंने परसेंटेज चेंज का आइडिया दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं कि बेसिक क्वेश्चंस क्या होंगे। कुछ आपको मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा करीब 15-20, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज में टोटल 18 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो 18 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, 18 टाइप के डिस्कस हम करेंगे। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन सही नहीं था। ठीक है ना, क्वेश्चन के डिजिट थोड़ी सी चेंज थी, मैंने बता दिया। अब बार बार उसी बात को पूछेगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तरीका बिल्कुल सही रहेगा, तरीका वही रहेगा। अब देखो लिखा है आपके पास में 300 का 25% और उसका भी 20% क्या होगा। ठीक है ना, मतलब क्या है कि 300 का 25% और उसका भी 20% क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है। इसका मतलब क्या होगा भाई, 300 का 25%, 25% क्या होता है मेरे भाई, 1/4, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है ना, तो 5 × 4 हो गया 20, यानी 20 से अगर भाग करेंगे 0 खत्म, तो कितना आपके पास आ जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गया, एक मिनट को, हाँ, ये आपका एक ऑप्शन कट गया था। ठीक है ना, हाँ, अब ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 45। थोड़ा सा एक मिनट को छोटा कर देना। देखो सबसे पहले मैंने कहा 300 का 25%, यानी आपके पास में कितना आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आंसर आ जाएगा, 15 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अरे भाई देखो 300 हो गया, और 300 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर मैं 5 से कैंसिल करूंगा कितना आएगा, 60 आ जाएगा, और 4 से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 15। तो 15 आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा ना, 15 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, इसमें गलतियां कहां से, इसमें गलती थोड़ी चलेगी। देखो आप इस तरीके का कर सकते थे। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं ना, आप इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करो, बिना सॉल्व किए आप आंसर कर सकते थे, आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते थे। ठीक है ना, कैसे करेंगे सुनना।
देखो भाई 300 का 25%, मेरी बात सुनते रहना ध्यान से, 300 का 25% आपको निकालना है। तो एक काम करो जरा ध्यान से, अब देखो 300 का 25%, उसका भी 20%, तो आप चाहो तो 300 का 20% पहले निकाल लो। और 300 का 20% कितना होता है? 60। 60 का 25% कितना? 60 का 25% मतलब 1/4 कितना? 15। आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे आपको निकालना है 300 का 25%, उसका 20%, तो आप चाहो पहले 300 का 20% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 60। अब 60 का 25% निकाल लो, कितना? 60 का 25% मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा? 15। तो आप क्वेश्चन का आंसर ओरली कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको चलो बताओ। अब देखेंगे जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ बेटा 25% 320 का, 25% का मतलब होता है 1/4। अब 320 का 1/4 कितना आएगा? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 80 आपके पास में आ जाएगा, प्लस अब 40% निकालना है 380 का, तो 40% का मतलब होता है, ये परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी आपके पास में कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 152। कितना आ जाएगा? 152 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी आपके पास में कितना आएगा? 8 और 5 13, 8 और 5 13, यानी कितना आ जाएगा? 232। अब 232 बराबर आपसे बोला है क्या? क्वेश्चन मार्क इनटू में कितना? 637 से आपके पास बोला है। क्लियर है? इधर कितना आएगा? 232 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास आएगा 232 और बटे में कितना आएगा? 637 आ जाएगा। ठीक है ना, 637 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? आप इसको 9 से कैंसिल कर दो, तो 9 से करेंगे कितना आएगा? 71 आ जाएगा। नहीं, 9 से नहीं करेंगे हम, 7 से करेंगे तो आपका 91। ठीक है ना, तो 91 देखेंगे, 91 से नहीं जाएगा, ये सही जोड़ा ना हमने। 5 और 8 13 हो गया। ठीक है ना, 38 इंटू 4 152 हो गया। ठीक है, ये आपका 80 हो गया। ठीक है, 8 5 13 232 हो गया, ये ठीक है। 7 से कैंसिल कर देते हैं, अगर हम 7 से कटेगा ये 7 इंटू 3 21 हो गया, और आपके पास 12 नहीं होगा ऐसे, तो इसमें क्या मिस्टेक है? 320 का 25% कितना आएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, 380 का 40%, तो 8 इंटू 4 32 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 इंटू 3 12 3 15, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। टू बाई 7 232 आएगा। 600, हाँ हाँ 232 ठीक तो है ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 637 का कितना है आपको ये बताना है। ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर 7 से हो जाएगा क्या? 7 इंटू 21 22 हो गया, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। उसके बाद में 13 का कैंसिल देखेंगे, 13 का आपके पास ये आ गया 13। ठीक है ना, नहीं कटेगा, यही आपका आंसर आएगा, कटेगा ही नहीं फिर ये। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी। नहीं कटेगी, हाँ बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है ना, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक ही है। हाँ, ऑप्शन रॉन्ग है फिर इसके आपके। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन है, मुझे याद हो गया, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर दूंगा इसको मैं। इसमें डिजिट मिस्टेक है यहाँ पे, मे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होने चाहिए थे। एक्चुअली आपका आंसर आना चाहिए था, मैं आपको बता दूं क्या आना चाहिए था। ये आपके पास आता, ये 91 का आता आपके पास में 2, मतलब आपके पास आता 182 आता। ठीक है, 182 का मतलब आपके पास में 50 कम होता, 50 का मतलब होना चाहिए था ये, 50 का मतलब हो जाता आपके पास में 102। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 40, तो आपके पास इंटू में 100 आता, 0 से 0 आ जाता, तो आपके पास में आता 1020 बटे में 4 आता। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ डिजिट क्या होनी चाहिए थी, तो आपके पास मान चाहिए 252 होना चाहिए था। नहीं, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 2 हो गया 8, 22, 4 इंटू 5 हो गया 20, 255 होना चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए था 255, यहाँ पर आपके पास 255 होना चाहिए था, अब ठीक आ जाता है, यहाँ से 255 होना चाहिए था, ये 255 होना चाहिए था, तब सही आ जाता है। ठीक है, अभी छोड़ते हैं जरा, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, टाइपिंग गलत है इसके। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, 255 करने पे आ जाएगा। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ अगर P% ऑफ P36, आपको बताना है P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, P की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। P% ऑफ P, यानी P% ऑफ P मतलब P का P%, तो P का P% आपको सवाल में कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। आपसे बोला है कि P का मान बता दो जरा कितना होगा।
ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3600 आ जाएगा, तो पी का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 60 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो पी का पी परसेंट कितना है, 116 इंटू 7/2। हाँ वो मतलब नहीं है कोई भी सॉल्व करने का, ठीक है ना, उसको मैं चेंज कर दूंगा, देख लूंगा एग्जैक्ट क्या होना चाहिए था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600 नहीं आएगा मेरे भैया। भैया पी का पी परसेंट 36 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पी हो गया पी परसेंट, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, और ये कितना आपके पास में 36 है। क्लियर है, 36 है, यानी यहां पर आपके पास में क्या आना चाहिए, 3600। 3600 का मतलब है कि पी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, तो पी का मान कितना आएगा, 60 ही तो आएगा। 60 आपका सवाल का सही जवाब था, खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, मेंस में आया 2018 के, सीजीएल मेंस 2018 में आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका आया सीजीएल मेंस 2018 में, बिल्कुल सीजीएल मेंस 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। लिखा गया 0 पॉइंट में, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके पास है, लिखा है 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको ऑफ का मतलब क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब हो गया 1600 हो गया। अब इसका 250%, 250% का मतलब हो गया ये 250 हो गया, बटे में कितना हो गया, 100 हो गया। अब देखो यहाँ पे 0.6 है, तो 0 पॉइंट में 06, और परसेंट का मतलब बटे में कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर, बटे में 100, ये 100 से 100 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। क्लियर है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, अभी देखना ध्यान से, कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 16 हो गया, एक जीरो यहां पे बिठा देंगे, यानी 16 इंटू में कितना 25, और इंटू में अब आपके पास 6 आ गया, और बटे में कितना 100 आ जाएगा। तो 25 का मेरे भाई जस्ट 4 गुना, 16 इंटू 6 कितना आएगा, 96, और 96 बटे में 4 कितना आएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। तो 24 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सर ए को लॉक कर देना। कितना आ जाएगा, एक बच्चा कोई 25 बोल रहा है, एक आपका 2.4 बोल रहा है, हैं भाई, क्या ही आंसर करते हो तुम लोग, मजा आ जाता तुम्हारे आंसर देख करके, ठीक है ना। यहां पे देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, तभी तो मेंस में पूछा था ये, ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सही है ना, 1600 का बोला था 250%, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1600 का निकाल लेंगे सबसे पहले 250%, ठीक है ना। 1600 का 250% में निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। चलो फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना सही कटा है ना, कहीं पे जीरो वगैरह, एक बार मैं देख लेता हूं। 1600 था, ठीक है ना, 250% मतलब हो गया 0.06 हो गया, ठीक है ना। एक मिनट को, यहाँ पे 0.6 होगा ना, यहाँ पे 0.6 होगा, ठीक है, सॉरी 2.4 वाले सही है, 2.4 वाले सही थे, हाँ डी ऑप्शन आएगा। एक बार चलो मैं डिटेल बता देता हूं, सुनो क्वेश्चन आपके पास में है, एक बार देख लो जरा। लिखा है आपसे पास में 1600 का, ध्यान सुनना, 1600 का आपसे बोला 250%, ठीक है ना, 250%, और इसका भी आपसे बोला है 0.016%, सॉरी 0.06% आपसे बोला है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपको बोला है। हाँ बिल्कुल सुन लेना ध्यान से, 25 नहीं आएगा, 25 इसका आ रहा है, गलत आ रहा है। देखो ये तो हो गया 1600, ठीक है ना, 250% का मतलब हो गया ये 250 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे 0.06 है, कोई बात नहीं, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 हो गया। क्लियर, अब जीरो से जीरो ये खत्म हो गया, क्लियर है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 25 इंटू 16 आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 16 करना कर लो, वरना 5 से कैंसिल कर देना 2 बार में, 5 से कैंसिल करना 5 बार में, 2 से कैंसिल करना 8 बार में, तो 8 इंटू 5 कितना आएगा, 40, और 40 इंटू में, अब इसको मैं क्या लिख सकता था, 6 बटे में 100, 6 बटे में 100, तो जीरो से जीरो जाएगा, कितना आएगा, 24 बटे में 10, इसका मतलब क्या आएगा आंसर, 2.4 आपका सही जवाब होगा। कितना, 2.4 सही है, बिल्कुल। तो जिन बच्चों का 2.4 आ रहा था सही था। अब यहां पे क्या होता है, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे डेसिमल में गलतियां कर देते हैं, है ना, डेसिमल यहां लगेगा या वहां लगेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में 2424 मिलेगा। यहां भी देखो ध्यान से, 24 में 24 24, और यहां भी 24, यहां भी 24, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही था, वेरी गुड, बिल्कुल सही था, 2.4 वालों का सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
चलो ये भी CHSL का सवाल है 2018 का, ठीक है ना। CHSL 2018 का ये सवाल है, आपसे दे रखा है यदि x बराबर 600 है, y बराबर 800 है, तो x y से कितना % कम है, बताओ। ये भी कोई सवाल बना भाई, आपको बताना है x आपका y से कितना % कम है। तो किससे कम है? y से। कितना कम है? 200। कितने से भाई? y से। y का मतलब कितना? 800। और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। इंटू कितना हो गया? 100। 0 0 चला गया, 8 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25% आपके क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब हो जाएगा। 25% सही आंसर है। नरेश तुमने 33 बोला, गलत है। असलम बेटा तुमने 75 बोला, जो कि बहुत ज्यादा गलत है फिर तो, है ना। तो बहुत ज्यादा गलत है। 75% वैल्यू है, कितना कम पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो 25% कम है कितना? 75% है वो। आपसे ये नहीं पूछा था कि एक्स वाई का कितना % है, आपसे बोला है एक्स वाई से कितना % कम है। तो कम कितना है? यहां पे देखो गैप कितने का, कमी कितने की है? 200 की। किससे? 800 से। 200 की कमी है 800 से, तो 200/800 मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है, ठीक है ना। मौसमी जी कह रही है 28% है। 28 तो ऑप्शन में भी नहीं है। चलो भाई 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आरआरबी एएलपी का सवाल है ये, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चलो भाई इसको बताओ। चलो लिखा है 250 का 56% कितना होगा। तो मैंने आपको निकालने का तरीका सिखाया था। 250 का 56% हम कैसे निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। आप एक काम कर लो, आप चाहे 250 का 56% निकालो, या फिर 56 का 250% निकाल लो। 56 का क्या निकाल लो? 250%। दोनों तो बातें बराबर ही है। अब 250% का मतलब है 200%। इसको हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है 200% हो गया प्लस आपका 50% हो गया, ठीक है ना। 200% का मतलब 2 गुना, 56 का 2 गुना कितना होता है आपके पास में? 112 हो गया। और 50% का मतलब इसका आधा 28 और जोड़ देना, कितना आपके पास आएगा? 140 आ जाएगा। 140 को लॉक कर देना सर, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज ब्रेक करना सीख जाओ। परसेंटेज को ब्रेक करना सीख जाओ, आपके आंसर निकलेंगे, तेजी से आंसर निकलेंगे, ठीक है ना। और ये एग्जाम में सवाल है। बिल्कुल सवाल सही है, सही है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। धनंजय बिल्कुल सही है आपका। अमल, नरेंद्र बिल्कुल सही है आप लोगों का। बिल्कुल 140 140 140 सबका आ रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो आते हैं 6 के बाद 7 नंबर पे, ठीक है ना। 7 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा हुआ है 2500 का 23%, ठीक है ना। एनटीपीसी का सवाल है 2016 का। अब देखो मेरे भाई ध्यान समझना, 2500 का आपसे बोला है, 2500 का 23%, तो हम 23% कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनना, 2500 का 23% निकाल लो, या फिर आप एक काम करो सीधे सीधे, ड्राई फ्रूट भी खा लिया कीजिए बीच में, है। अरे कुछ नहीं, चलो ठीक है ना। इतनी एनर्जी है गुरुजी में, टेंशन नहीं है। देखो 250 का 23% निकालना है, तो परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 25 × 23। 25 का 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 500, और यानी कितना आ जाएगा ये? 575। कितना आ जाएगा? 575 आ जाएगा। अब देखो 500 का 22% निकालना है, तो 500 का 22% कितना आएगा? 110। तो 110 माइनस कर देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा आपका? तो ये आपके पास में आ जाएगा 5 में जाएगा 5, 17 में एक गया आपके पास में, 7 में एक गया, कितना आएगा? 65, या जाएगा 4, कितना आ जाएगा? 465। कितना आ गया? 465। क्लियर? 465।
बराबर आपको दे रखा है क्या, यानी आपके पास में आएगा 462 65 हो गया बराबर 930 और यहाँ पे अपॉन में कितना x हो गया। तो इसका बच्चे जस्ट कितने गुना होता है, ये 2 गुना होगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जिन बच्चों का 2 आ रहा है बढ़िया, उनका आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, 2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 7 से कट जाएगी क्या, 7 से काटना है इसमें। 2.5 किसका आ रहा है भाई, जिन लोगों का 2.5 आ रहा है भैया उनको स्वागत है ना। 2.5 कैसे आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा आंसर 2.5 कैसे आ गया ये बताओ। अरे नहीं ना आएगा, बोलो। 2 आपका सही जवाब है, ठीक है। फिर से बता दे, फिर से बताना पड़ेगा। ठीक है ना, आप इसमें डीएस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप इसमें डीएस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे आप तो डीएस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते थे। अगर आपको नहीं निकालना आता तो आप डीएस कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डीएस क्या होता है मैं अब नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। देखो मैंने कहा 250 का सबसे पहले क्या निकालते हैं, 23%, तो कितना आएगा, ये 575 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 500 का 22% कितना होता है, 110। 110 यहाँ पे माइनस का साइन है, 110 घटा देना, तो कितना आएगा आपके पास में 500, 465 आ जाएगा, 465 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, 465 बराबर कितना, ये 930 है। आप 2 से भाग करोगे ना, 2 से भाग करोगे तो यही आएगा आपके पास में, ठीक है ना। यानी अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, खत्म सवाल। काहे को इतना दिक्कत लेते हो, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखा गया, आपको बताना है 350 का 58% कितना होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, आप ऐसे ब्रेक कर लो। 58 का कितना, 350% निकालना है, तो 58 का सबसे पहले 300%, यानी 58 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 58 गुणे में 3 और प्लस कितना, 58 का 50% कितना होता है, 29 जोड़ देना, ठीक है ना। तो ये मुश्किल काम थोड़े ना है। ये आपके पास में कितना जाएगा, 150 और 24 कितना, 174 हो गया, 29 और जोड़ देना, ठीक है ना। 9 4 13 लास्ट में 3, एक ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा था, लॉक कर देना सर, 203 आंसर हो जाएगा। बात कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही, तो कैसे ब्रेक करना है वो आपको समझना है। अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। 58 निकला है इंटू में, क्लियर है। 58 का इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 300% लिख देंगे और प्लस 50%। तो 300% का मतलब है 3 गुना, 3 गुना कितना आएगा, 174 आएगा। 50% का मतलब 29 आएगा, जोड़ लेना बच्चा, कितना आएगा, 203 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं जरा सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, लिखा हुआ 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। आपसे बोला है 18 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। तो बच्चा ये बताओ, अगर मैं बात करूं 18 मिनट की, तो 18 मिनट हो गए। यहां पे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं मेरे भाई, 60, क्लियर है। तो ये 18 मिनट टोटल एक दिन में मिनट, और इंटू कितना 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 6 का कैंसिल कर दूं 3 में, 6 का कैंसिल कर दूं 4 में, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 से कैंसिल कर देंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 से कैंसिल कर देना 5 बार आएगा, तो कितना आएगा 5/4, और 5/4 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, 1.25% होता है। कितना, 1.25% इज द राइट आंसर। एक बच्चे ने, तनु वर्मा ने, आपने सी बोला है, गलत आंसर है ना, सी गलत आंसर है, ठीक है ना। अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो कैसे सर, फिर से बिल्कुल बता देंगे मेरे भाई, क्या दिक्कत लेते हो तुम, है ना, दिक्कत ना ही लिया करो तुम लोग। देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले क्या किया, 18 मिनट एक दिन का, तो 18 मिनट हो गया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो एक दिन में यहां से क्या मिल जाएगा, मिनट। आपको बोला 18 मिनट एक दिन के कितना मिनट, मिनट मिनट का कंपेयर होता है, और इंटू कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना, इंटू हो गया 100। अब यहां पे आपके पास में क्या आएगा, तो अगर मैं देखूंगा 20 का टेबल आपका 3 बार आता है, 20 का टेबल है 5 बार आता, ठीक है ना। 3 का टेबल करेंगे 6 बार में,
6 का टेबल करेंगे 4 बार में, तो कितना आएगा, यहाँ का 5 बच गया, यहाँ का 4, और 5/4 का मतलब क्या होता है 1.25 हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एनटीपीसी 2016 का ये सवाल है, एनटीपीसी 2016 का ये सवाल है। अभी कोई दिक्कत वाले नहीं है, अब हम टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टाइप नंबर 1, टाइप 2, 18 टाइप के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, सारे फिनिश। देखो आपसे बोला x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो यहां पे बच्चा आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में परसेंट और परसेंट उड़ा दिया करो, ठीक है ना। एक 0 से 0 कट रहा है, इसको भी काट दो जरा, क्लियर है। तो आपके पास में कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 5x आ गया, माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा 3x हो गया, प्लस का 3y हो गया, ठीक है ना। अब x इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2x हो गया, और बराबर कितना आ गया 4y आ गया, ठीक है ना। ये आपका 5y इधर जाएगा तो कितना आएगा 8y, सॉरी कितना आ जाएगा 8y आ गया, क्लियर है। तो यहां पे देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में, यानी आप कहोगे सर x बटे y कितना आएगा, x यहां पे देखो y कितना आ जाएगा आपके पास में, तो यानी आपके पास में आएगा y बटे x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या होता है, इसका कितना परसेंट है 25% है, ये कितना परसेंट है 25% है आपका, ठीक है ना। तो भाई y अपन x कितना आ गया 1/4, परसेंट निकालना 100 से गुणा करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 25% आपका आंसर आ जाएगा। 25% इज द राइट आंसर। बताओ, लॉक कर देना मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन, पहले को लॉक कर दो तुम, ठीक है ना, पहले को लॉक कर दो, 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपके 11 क्वेश्चन। आगे आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो CHSL 2011 का ये सवाल है, इसको देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया, अगेन आपका देखो सेम टाइप का सवाल है ये, क्या करेंगे हम लोग, लिखा गया 20% ऑफ a प्लस बी बराबर है b का 50%। तो कुछ नहीं करो, ये परसेंट से परसेंट पहले उड़ा दो तुम, ठीक है ना, बिल्कुल। ये आपका 0 से 0 आपका क्या क्या मैंने खत्म, तो आपके पास मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2a प्लस 2b बराबर कितना आएगा, आपके पास आएगा 5b आ जाएगा, 5b। तो इधर b लाएंगे तो कितना आएगा, यानी 2a का मान किसके बराबर हो जाएगा 3b के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि a अपॉन b कितना आ जाएगा, a अपॉन b बराबर आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। तो यानी a का मान हम 3 यूनिट और b का मान हम 2 यूनिट यहाँ पे आसानी से रख देंगे, ठीक है ना। 11 कहां गया, 11 सो गया। अब कहां बताएं 11 कहां गया, यहां पे आपके पास में कितना आएगा 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, प्लस b का मान कितना 2, यहां पे क्या आ जाएगा 6 - 2, तो 6 + 2 कितना आ गया 8, और बटे में 4, 8/4 कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, 8/4 कितना 2, सही किया है। ठीक है ना, यहाँ पे 1/4 1/4 दो ऑप्शन है, तो ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। हाँ 2 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, 2 आंसर आ जाएगा। 2 आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही है, काहे दिक्कत ले रहे हो तुम, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये 2-3, अच्छा 11 पूछ रहे हो, अच्छा ये 11 नंबर था, ठीक है ना, 10 के बाद 11 हो गया। अच्छा ये पूछ रहे तुम 11 कहां गया, हाँ 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो यार 2-3 क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्की प्रॉब्लम है, मैं इसको चेंज करके अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी आपके लिए 3 क्वेश्चन है, आपको ये करके लाने नेक्स्ट क्लास के लिए। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना, एक बार देख लो सवालों को, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए 12 13 14 15, ठीक है ना, ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके, जो आपका वीडियो चल रहा है, ये आपका जो वीडियो चल रहा है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, देखो स्क्रीनशॉट तो अलाउ नहीं होता है, आप वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई करना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, कल मैं इसका आपसे पूछूंगा आंसर, जो नहीं आएगा मैं बता दूंगा। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी हम लोग परसेंटेज में क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस, मतलब कि जितने टाइप के सवाल बनते हैं उन सारे टाइप का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। हाँ इसमें चेंज करके तब मैं PDF अपलोड करवाऊंगा, ठीक है ना, इसमें चेंज करके, तो इसमें थोड़ा चेंज करना है,
चेंज करके ये वाला पीडीएफ और जो मुझे सॉल्व आपको देना है वो वाला पीडीएफ दोनों एक साथ में अपलोड करूंगा परसेंटेज के। ठीक है मेरे भाई, चलो फिर थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कल पीडीएफ अपलोड होगा, आज नहीं होगा, कल होगा। ठीक है ना, अगले क्लास मिलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर। और आज रात को याद रखना, आज रात को 9 बजे, तो 9 बजे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास होगी, तो रात को 9 बजे आप यूट्यूब पे आना। ठीक है ना, 9 बजे यूट्यूब पे इवेंट भी लग चुका है, तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए स्पेशल, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल, और सीएचएसएल में भी काम आएगा क्योंकि टीसीएस ही पेपर करवाता है। तो रात को 9 बजे यूट्यूब पे आना मत भूलना। ठीक है ना, चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम कौन सा? मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल, आपको वहां मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पढ़ाई करके, है ना, हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग इतने सारे कमेंट आते, इतना सारा प्यार देते हो। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।